आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। एक्सोडस 14:14 The Lord will fight for you. You need only to be still. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए। ये वचन आज हमें फिर से प्रोत्साहित करता है कि जब हम लोग कोई भी परेशानी में है, समस्या से घिरे हैं, तो वो कहता है कि हमें सिर्फ शांत हो जाना है। परमेश्वर जो कार्य हमारे लिए करने वाला है उसको खड़े खड़े हमें शांति से देखना है। हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना है, पर जो परमेश्वर अपनी तरफ से करेगा उसे हमें होते देना है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर प्रभु ने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम उसके चरणों में आकर उसकी महिमा कर सके और उसके नाम को हम धन्य कह सके कि हमारा परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें ताकि वचन हमें ताजगी दे, हमें आगे बढ़ाए और प्रभु की महिमा को हम कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे आज के डिवोशन के लिए ताकि प्रभु की आशीष इस डिवोशन पर रहे और हम सब प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना भूलें ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को और अधिक आशीष से भर दे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने आज के सुंदर दिन हमें दिया है ताकि इस दिन में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठा पाए। आज की शुरुआत हम आपके वचन से करना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति प्राप्त करते जाएं और जो प्रभु आपने नया दिन दिया है, इस नए दिन में हम आपकी महिमा को देख पाए। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि सप्ताह का ये पहला दिन हमें दिया है जिसमें हम अपने कार्य में जाने से पहले हम आपके चरणों में आ सके। इस सप्ताह को प्रभु शुरू करने से पहले हम आपके चरणों में आ जाएं और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आज हम आपकी महिमा को देख पाए और पूरे सप्ताह भर प्रभु आपका दया का हाथ हम पर बना रहे।
आपकी करुणा हम पर बनी रही, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही। एक एक क्षण, एक एक पल हम आपकी महिमा को देख पाए और अंधकार की सारी ताकतों को हम दूर होता हुआ देख सके। जो भाई बहन हमारे बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी बहन रंजना मैथ्यू के लिए प्रार्थना कर, उनके परिवार के लिए, हमारी उनकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रही, आपका हाथ प्रभु आपकी दासी पर, उनके परिवार पर है, ताकि वो आगे बढ़ती जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। और जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, दुख और मुसीबत में हैं, आप उनकी सुधि ले। जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु, आप उनकी सुधि ले। एक एक जन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर। हर एक के परिवार पर हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश में खुशहाली आने दे, इस प्रदेश को आगे बढ़ने दे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। इस प्रदेश को आगे ले जाने में आप उनकी मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना कर हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। उन सारे राज्यों के, उन सारे मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना कर, उनको भी आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि देश प्रभु आगे बढ़ता जाए। हर बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाए, अंधकार की ताकत से बचाए और हम पूरी तरह से आप में आनंदित रहकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज सुबह मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा इस बड़े उपकार के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, और आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को इस YouTube से जोड़ें, उनको भेजें, शेयर करें, ताकि इसके द्वारा भी जो सेवा प्रभु ने आपको दी है उसको पूरा कर सके और हम अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सके। प्रभु का आगमन बहुत निकट है और वो चाहता है जो सेवा में मिली है उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हो सके। मैं देख रहा था हमारे उन सारे भाई बहनों के कमेंट्स जो पिछले 9 महीने से वो दे रहे हैं। मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर गया उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपना समय निकाला और बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं इस चैनल के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, ना केवल यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु अपने जो प्रार्थना मीटिंग्स हैं उनमें भी हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर रोज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस संदेश को बहुतों तक पहुंचाएं, जिससे कि और अधिक लोग इस संदेश को सुने और आशीष को प्राप्त कर सकें। आज एक और नया विषय लेकर मैं आपके सामने हूं। मसीह की आवाज को सुनना और उसको बोलना। मसीह की आवाज को सुनना। हर कोई चाहता है कि उस परमात्मा की आवाज को हम सुने। हर कोई चाहता है उस परमात्मा की आवाज को सुने और उसकी भाषा को बोले, उसी की आवाज को हम दूसरों तक लेकर जाए। प्रियो, प्रभु चाहता है कि उसकी आवाज को आप सुनना शुरू कर दें। वो आत्मा है और उसने आपको आत्मा दी है और उसी की आत्मा है जो हमें जिंदा रखती है। यदि इन दोनों का मिलन हो जाता है तो आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, और न केवल सुन सकते हैं परंतु उसकी आवाज को बोलकर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु हमें उत्तम आशीष देना चाहता है। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु प्रार्थना का उत्तर देता है। जब हम एक दूसरे के लिए भलाई को बोलते हैं, आशीर्वाद को बोलते हैं, तो परमेश्वर उसको भलाई में बदल देता है। वो कहता है मसीह की आवाज को सुनना और उसको बोलना। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसके 43 और 40 पद में लाजर को जिलाया जाना। यीशु मसीह
लाजर उसकी बहन मार्था और मरियम से बेहद प्यार करता था, जो बेतनिया गांव में रहते थे। और जब जब भी यीशु मसीह यरूशलेम आता था तो उनके घर में जरूर वो ठहरता था, उनके घर में रहता था। लेकिन अचानक क्या हो गया? आज दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे। एक दिन यीशु मसीह को सूचना मिली कि उसका मित्र लाजर मर गया है। मृतक भी को जीवन वो देता है। यीशु मसीह मृतकों को जीवन देता है। उसकी आवाज को बोले, और ये आवाज है जब आप उसके साथ रिश्ता बनाएंगे। उसकी बहन मार्था और मरियम दोनों ने संदेश पहुंचाया यीशु मसीह को कि तेरा मित्र लाजर, मेरा भाई, बीमार है और तू आ जा। लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह एक दिन डिले करके वह आया और मालूम चला कि उसको लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। 4 दिन हो गए थे। मत्ती योना समाचार उसका 11वां अध्याय, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41। यीशु मसीह ने कहा उसको कहां रखा है। रखने के बाद जो कब्र पर उसको लेकर गए, उसने कहा तुम पत्थर उठाओ, पत्थर हटाओ। 41 पद में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन के से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और उसे जाने दो। परमेश्वर का वचन है जो जीवित वचन है। मृतक भी को भी जीवन देता है। मरे हो को जीवन देना, मृतकों को जीवन देना। यीशु की आवाज मुर्दे भी सुनते हैं। लाजर मर चुका था, लाजर मर चुका था, लेकिन यीशु ने कहा, हे लाजर निकल आ, हे राजा लाजर निकल आ। उसकी आवाज को हम सुने। वो आपको जीवन देना चाहता है। जब हम पाप के कारण मरे हुए हैं तो परमेश्वर की आवाज को आप सुने। वो आपको बुला रहा है, मृतकों को जीवन देने के लिए बुला रहा है। लाजर को जीवन दिया और इसलिए जीवन दिया ताकि लोग जाने आज भी प्रभु जीवित है और बड़े बड़े काम अपने सेवकों के द्वारा करता है। आज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हम में होकर बड़े काम कर सकती है। इस संदेश को हम नहीं दे सकते थे, लेकिन संदेश देने की ताकत प्रभु में देता है ताकि हम उसकी महिमा करें। दूसरी चीज वो कहता है, दोषी को क्षमा करता है। वो मृतकों को जीवन देता है, इसलिए उसकी आवाज हम सुने। और जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तब परमेश्वर आपके साथ बातचीत होकर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। वो कहता है दोषी को क्षमा करता है। यीशु मसीह दोषी को क्षमा करता है। एक स्त्री के बारे में बताया गया है, लूका उसका 7 अध्याय, लूका उसका 7 अध्याय और उसके 48 पद में लिखा है, एक पापिनी स्त्री उसके पास आई। फरीसी के घर में, शिमोन के घर में यीशु भोजन करने के लिए आया था और वो स्त्री वहां आई और उसको उसके पांव को अपने आंसुओं से धोया। लोगों ने कहा कि ये पापिनी स्त्री है। तब यीशु ने एक चीज कही, 48 पद में कहता है, लूका उसका 7 अध्याय 48 पद में कहता है, और यीशु ने उससे, स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह दोषी को क्षमा करता है। जब लोग इस बात को सोचते हैं कि ये क्या पापी है, पापी को क्षमा करना, यीशु मसीह ने कहा
कि वैद्य जो है, डॉक्टर जो है, बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं। मैं पापियों को बचाने आया हूं। जो अपने आप में महसूस करता है, अपने आप को उस स्वतंत्रता से जीने के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जो समझता है कि मैं पापी हूं, जो उसके पास आता है उनको वो क्षमा करता है, उन्हें नया जीवन देता है, वो सारी परेशानियों में शांति देता है। सारी जितनी तकलीफ है उन सबों में यीशु मसीह हमें शांति प्रदान करता है। लूका उसका 8 अध्याय और उसके 48 पद में लिखा है, परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। एक स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, उसने अपना सारी धन संपत्ति डॉक्टर्स को लुटा दी थी, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उसने सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देता है। भीड़ उसके पीछे थी, और जब भीड़ पीछे थी, पीछे से आकर उस स्त्री ने केवल उसके आंचल को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ, विश्वास के द्वारा उसके वस्त्र को छुआ। और तब यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ है? किसने मुझे छुआ है? क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको आपकी सारी परेशानियों से आपको शांति दे देता है, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा देता है, आपके जीवन में आनंद और खुशी भर देता है। उस स्त्री ने, जब यीशु ने पूछा, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो गई। ये गवाही उस स्त्री ने दी। जब यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ, इतनी बड़ी भीड़ उसके साथ थी, उसके पीछे थी, लेकिन उस स्त्री ने विश्वास के द्वारा उसको छुआ और चंगाई पाई। तब यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। प्रियो, आज यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है। हमारा प्रभु आपको, उसकी आवाज को आप सुन के देखिए, वो आपके जीवन में बड़ी चंगाई देना चाहता है। पर हमारा विश्वास, लोगों को चंगाई इसलिए नहीं मिलती, लोगों की समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका विश्वास, जिनका विश्वास हो। इस स्त्री को 12 वर्षों से तकलीफ थी, लेकिन जब इसने विश्वास किया और विश्वास करके यीशु के आंचल को छुआ और प्रभु ने उसको चंगाई दी। और यीशु मसीह कहता है, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। मेरा प्रभु और आपका प्रभु आपको क्या देना चाहता है? मृतकों को जिलाता है, दोषियों को क्षमा करता है, और परेशानी को, जो परेशान उनको शांति देता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति में है, यदि कोई परेशान है, तो आज विश्वास करके उससे मांग के देखे, उसको छू कर देखे, उसके साथ रिश्ता बनाकर देखे। वो आपकी मदद करने को हर समय तैयार है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रियो, प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ। मैं मरा हुआ था, पापों में मरा हुआ था, पापों की गंदगी में था, वहां से प्रभु ने मुझे जिला दिया। परमेश्वर दोषी को क्षमा करता है। मेरे अंदर पाप थे, मुझे क्षमा किया, परेशानी को शांति में बदल दिया। समस्याओं का समाधान वो करता है, वो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है और आगे बढ़ाता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप सब पर आज पूरे दिन भर और आने वाले समय में भी आपके साथ बना रहे, और प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में ले सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।